स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हम चिंतन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे निद्रा के बारे में। ये चित्र देखकर आपको महसूस हो रहा है काश ऐसी प्यारी और अच्छी नींद हमें आ जाए, लेकिन चाह कर भी ऐसी नींद हमें नहीं आती है। उसके पीछे कारण है कि आज हम विभिन्न प्रकार के तनाव के अंदर अपन भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं और हम चैन की और सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हैं। नींद अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का घटक रहा हुआ है, लेकिन उस और भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं बस नींद लेना है, सो जाएंगे, कोई बात नहीं, नींद जब आएगी ले लेंगे। लेकिन उस नींद के सिग्नल को इग्नोर करना कितना घातक साबित होगा, वो उन लोगों से आप पहचान सकते हैं कि जिन लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। यानी कि नींद नहीं आने से लोग पागल हो जाते हैं, शायद आपको ये नहीं मालूम है, लेकिन नींद नहीं आने से उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जा रहा है, उसके शरीर की सारी प्रक्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे प्राचीन कालीन ग्रंथों में बताया है कि हमें प्रतिदिन मतलब 6 घंटे की नींद, यानी कि प्रतिदिन 6 घंटे की नींद, मिनिमम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा है, जैसे कोई बच्चे हैं या कुछ बुजुर्ग हैं, उन्हें 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर 6 से 8 घंटे के बीच में अगर आपको नींद आ रही है, नींद ले रहे हैं, तो बराबर है। अगर इससे कम अगर नींद हो रही है तो समझ लीजिए आज आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने ही वाली है। तो हमें क्या करना है, सोने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपने नींद के सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया तो आप चाह कर भी आपको नींद नहीं आने वाली। हाँ, अगर आपको दिन में नींद आ रही है, यानी वो सुस्ती का प्रकार है, लेकिन रात के समय में अगर 10 बजे आपका नींद का समय है और आपको नींद आ रही है और आप मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, नींद, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए अपनी चाय की चुस्कियां लेते हैं, कॉफी की चुस्कियां लेते हैं और अपनी नींद को उड़ा देते हैं और कहते हैं कि यार मैं तो रात को 2 बजे तक पढ़ाई किया, 4 बजे तक पढ़ाई की। लेकिन वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई उसके करियर शायद बना पाए या ना बना पाए, लेकिन उसका हेल्थ जरूर खराब कर देगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को एक नियम बना लेना चाहिए कि हमारे रात में घर के अंदर 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद कोई भी जागृत नहीं रहेगा, सारी लाइट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपको पढ़ाई करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 6 घंटे के बाद में अगर 3 बजे उठकर भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो सफलता की सीढ़ियों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो हमें नींद लेने के बारे में ध्यान रखना है। सोने से 1 घंटे पहले हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, चाहे वो टीवी है या मोबाइल है, वो ऑफ करके रख दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो भी चीजें हैं वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देगी और आपकी नींद उड़ा देगी। तो हमें नींद साइलेंट लाने के लिए हमें इस प्रकार का अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसके बाद नींद लेने के लिए बताया गया है कि हमें सुबह दिन में नहीं सोना है और रात में जागरण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जागरण करते हैं और दिन में सोते हैं, 10-10, 11-11 बजे तक जागरण सोते रहते हैं, सुबह उठ के और कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। पुराने जमाने के सूर्यवंशी तो सूर्य उदय से पूर्व जग जाते थे, लेकिन आज के सूर्यवंशी जब सूर्य सिर पे आता है तब उठते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये सब हमारे लिए हानिकारक है। अब हम देखते हैं कि सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे मल का विसर्जन कर देंगे और हम अपने आप को क्या है, स्वस्थ पाएंगे। लेकिन अगर आपने रात की नींद पूरी नहीं हुई तो आपका डाइजेशन खराब होने वाला है। चाहे जिंदगी भर पेट सफा लेते रहो या फिर ऋषभ बोल लेते रहो, लेकिन आपका डाइजेशन सही नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसको सुधार करना है। साथ ही अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आपको पाइल्स की तकलीफ होने वाली है, नींद पूरी नहीं हुई तो हार्मोन इम्बैलेंस होने वाला है। तो हमें नींद की ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोपहर में खाना खा लेते हैं और आराम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उससे भी बहुत सारी हानियां होती है। क्या हानि होती है, अगर आपने दोपहर में सोते हैं तो एक तो क्या होगा कि आप खाना खाने के बाद में जो हमारे शरीर में एसिड बनता है वो एसिड डायफ्राम को टच होगा और उससे एसिडिटी की तकलीफ आपको जीवन पर्यंत चालू हो जाएगी। इसलिए दिन में भी खाना खा के सोना नहीं है और रात में भी खाना खा के सोना नहीं चाहिए। खाने और सोने में 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। और साथ में अगर आपने दिन में नींद ली है तो रात की नींद कच्ची हो जाएगी, और रात में अगर आपको नींद नहीं आई तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि रात में टाइम पास नहीं होने वाला है। दिन में तो कैसे भी टाइम पास हो जाएगा, लेकिन रात में नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी नींद को नियमित रूप से आप, हमारी जो एक बायोलॉजिकल घड़ी चल रही है उसके हिसाब से सेट कर दीजिए और रात्रि के अंदर बराबर समय पे सोइए और समय पे उठिए। रात्रि में सोने से पूर्व अगर हम पाँव को धोकर सोते हैं तो हमारे पाँव धोने से, पाँव की सारे प्रतिबिंब के अंदर दब जाने से हमें एक तनाव मुक्त, एकदम रिलैक्स और अच्छी सी नींद आ सकती है। और साथ ही साथ
सोने से पूर्व हमें दांतों का भी क्या है ब्रश अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर किसी को नींद नहीं आ रही रात में तो हम एक प्रकार की प्रक्रिया जरूर कर सकते हैं। गहरी और अच्छी नींद लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको सामने बता दे रहा हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों के आगे के जो अग्रभाग है उसको आपको क्या है इस साइड से प्रेशराइज करना है और साथ में गहरी सांस लेना है और ये छोड़ना है और श्वास छोड़ना है। इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हम लेटे लेटे रात में करते हैं 20 से 21 बार करते हैं तो बहुत अच्छी और प्यारी नींद आती है। देख लीजिए एक बार वापस से कह रहा हूँ, इस प्रकार से आपको गहराई से दबाव देना है, गहरी सांस लेना है और श्वास छोड़ना है और इस प्रकार से दबाव छोड़ना है। इस प्रकार की प्रक्रिया को लेटे लेटे करना है। ये नींद आने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है।